जो परिश्रम हम लोग करते हैं परमेश्वर की दया से, सारे लोग परमेश्वर का अनुग्रह से जीते, क्योंकि ये संसार बनाया परमेश्वर, मनुष्य को बनाया परमेश्वर। परिश्रम करने के कारण क्यों नहीं मनुष्य हैं, क्योंकि पाप में जब गिरा था उनको श्राप दिया गया था कि तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, दुख के साथ काया करो। ये सारी चीज़ हमें परमेश्वर के वचन पे हमने पढ़ा है। इसलिए आपसे कहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह से हम परिश्रम करते हैं, हमारा शरीर में ताकत और बल जो देता है परमेश्वर, उसकी अनुग्रह से ही हम जीते हैं। उनकी आराधना करने से, उनसे प्रार्थना करने से, उनकी वचनों को सुनने से, वचन को समझने से और सच्चाई को जानने से हमारा जीवन में कुछ अच्छे अद्भुत कार्य होती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। सब उपदेश 1 अध्याय 3 वचन। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करते हैं उसको क्या लाभ प्राप्त होती है। वचन में क्या लिखा आप पढ़िए, आपकी बाइबल खोल कर भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर का वचन में ये सच्चाई हम लोग को पता चलता है कि परिश्रम से मनुष्य को धरती पर क्या लाभ होती है। बिना लाभ का कोई काम करता है? इंसान बिना लाभ का कोई काम नहीं करते। आराधना भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, कोई भी करेगा, कुछ तो लाभ को पाने के लिए करते हैं। और लाभ को पाने के लिए आप जितना संसार में मेहनत करते हो ना, उतना लाभ तो मिलता नहीं है। फिर भी मरने तक इंसान को परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर ने उसकी जो प्यार है और विश्वास है हमें जो दिया गया, उस पे हम अटल रहना चाहिए, ताकि हम परिश्रम भी करें तो परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में जो कार्य परमेश्वर करते हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी करना चाहिए। ये बातों को समझिए। ये संसार के जीवन नहीं है। संसार में तो जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवन जीना चाहिए, सच्चाई की जीवन जीना चाहिए, भलाई की जीवन जीना चाहिए। कई लोग प्रचार करते, कई वीडियो बनाते, कई राज की बात बताते हैं बाइबल के अंदर से, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आप कितनी भी मेहनत करो, जो फल परमेश्वर ने आपको दिया है, जो उम्र आपको दिया है, जो ताकत आपको दिया है, उतने तक काम आएगा जब जब तक परमेश्वर को आप अगर परमेश्वर में रहते हो और परमेश्वर में जीते हो। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर से नहीं जीने से क्या संसार में लोग जीते हैं तो क्या अच्छे से नहीं जीते हैं? तो बोलते हैं लोग अच्छे से जीते, लेकिन संसार में कितनी भी अच्छा जीवन जियो, लेकिन एक न एक दिन सबको मरना है। लेकिन मरने के बाद क्या होने वाला है, वही हमारा जो मकसद है, जो प्रभु के वचन को आपको समझाने का। जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर क्या है, इसका मतलब यही है मरने के बाद हमें जीवन क्या है वो सीखना ज़रूरी है। देखिए हम लोग जीते हैं, फिर भी हमारा जीवन में कैसे होता है, परिश्रम तो करते हैं हर चीज़। अभी एक आदमी पैदा होता है, फिर मरता है, फिर दूसरा पैदा हो, फिर मरता है, यही तो संसार। लेकिन पृथ्वी क्या जब से बनी अभी तक ऐसे ही वचन में ऐसे ही लिखा। तो ये सबुपदेश 1 अध्याय 4 वचन। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। समझे आप? सर्वदा बने रहते हैं। जब से पृथ्वी बने कितनी चीज़ें पृथ्वी में बनाया गया, सब खत्म हो गया। घर बार सब हर एक चीज़ है ना, बनाते रहते, तोड़ते रहते, बनाते रहते, तोड़ते रहते, लेकिन पृथ्वी जैसा परमेश्वर ने बनाया वैसा का वैसा ही। इसलिए हमारा जीवन बदलना है तो पृथ्वी में हम क्या करके कैसे करके जिएंगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीवन में हम कैसे जिए हैं वही परमेश्वर हमें याद रखता है। इसलिए पृथ्वी की जीवन को छोड़िए, परमेश्वर की जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। लूका के 12 अध्याय और 8वां वचन और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य के पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, उनका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। को समझ में आए? यही सच्चा जीवन है। आप परमेश्वर को अंगीकार कीजिए, सच्चाई में जिए, लोगों को समझाइए,
ये वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे कई वीडियो हैं, आप वो परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए परमेश्वर के सुसमाचारों को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।